सो हे गाइस, आपको शायद लग रहा होगा कि वीडियो क्लिकबेट है, पर आज मैं आपको एक ऐसी गिटहब रिपो के बारे में बताऊंगा जिससे आप क्लाउडी कोड को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। आपने यूट्यूब पर लोकल मॉडल्स और ओलामा वाली वीडियोस देखी होंगी, पर उनके लिए एक बहुत पावरफुल पीसी चाहिए होता है, और अगर पीसी हो भी तो वो इतना स्लो होता है कि कोडिंग करना मुश्किल होता है। जेमिनी का एपीआई और गिटहब रिपो का यूज़ करके बिल्कुल फ्री और बिना किसी हैवी जीपीयू के अपने बेसिक लैपटॉप पर क्लाउडी कोड चलाएंगे, जिसमें आपको 40 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मिनट की कमाल की स्पीड और लिमिट मिलेगी। और गाइस, एआई कोडिंग के फ्री टूल्स और मेथड्स लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे ही कोई नया टूल या ऑफर आता है, मैं टेस्ट करके तुरंत अपने चैनल पर अपडेट देता हूँ ताकि फ्री में आप अपना प्रोजेक्ट बना सको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको कोई अपडेट मिस ना हो और मुझे भी ऐसे नए टूल्स लाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए सीधा अपने टर्मिनल पर चलते हैं। तो फ्री क्लाउडी कोड को सेटअप करने के लिए तुम्हें इस गिटहब रिपो में जाना है और सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल करने के बाद अपने ओएस के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी कमांड ले लेनी है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो पावरशेल कमांड को कॉपी कर लूँगा, पावरशेल में इसको रन करूँगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सब कुछ क्लियर करना है और fcc/server टाइप करना है। अभी आपके लैपटॉप पर एक लोकल सर्वर चलाएगा। अगर आपके में कुछ इस तरीके से शो करता है तो मतलब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने जेमिनी को पहले कॉन्फ़िगर कर रखा था और मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे 55 मॉडल्स दिखा रहा है। अब तुमको ये कैसे सेटअप करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो में जाना है और यहाँ पे क्रिएट एपीआई में क्लिक करना है और यहाँ पे एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। अपने लेनी एक न्यू एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। एपीआई के क्रिएट हो जाने के बाद तुम्हें इसको कॉपी करना है। तुम्हें वापस उसी वेबसाइट में जाना है लोकल होस्ट वाली, और यहाँ पे एक पाथ दिखेगा। तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस पाथ में जाना है। वहाँ पे एक .env फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तुम्हें वहाँ पे क्रिएट करनी है। तुम्हें सिंपली फाइल मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देना है। पाथ पेस्ट करने के बाद यहाँ पे .env फाइल नहीं होगी। यहाँ पे .env फाइल मेरी ऑलरेडी है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है। न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना और सब कुछ रिमूव करके .env कर देना। इससे तुम्हारी न्यू .env फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट हो जाने के बाद अपनी .env फाइल को मैं दिखा देता हूँ। तुम्हें सिंपली यहाँ पे मॉडल तुम्हें कुछ इस तरीके से लिखना है और जेमिनी की एपीआई की कुछ इस तरीके से डालनी है। हो जाने के बाद ये सब कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद तुम्हें वापस पावरशेल में जाना है और टर्मिनल को क्लोज कर देना है। टर्मिनल क्लोज करने के बाद तुम्हें fcc/server दोबारा स्टार्ट करना होगा। तुम्हें सर्वर दोबारा इसलिए स्टार्ट करना होगा ताकि वो जेमिनी की एपीआई को एक्सेप्ट कर ले। तो मॉडल कॉन्फ़िगर पे जाना है। अगर तुम्हारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर शो नहीं करेगा या फिर ऐसे 55 मॉडल शो नहीं कर रहे हैं तो कमेंट में बताना, मैं इसका एरर और फिक्स मेथड भी डाल दूंगा। उसमें सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉडल पे तुम यहाँ से अपना मॉडल भी चेंज कर सकते हो। मेरे यहाँ पे इतने सारे मॉडल शो कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो सा मुझे सेलेक्ट करना है। तुम यहाँ पे इतने सारे मॉडल शो कर सकते हैं, बट मैं अगर तुम्हारे में 51 मॉडल शो नहीं कर रहे हैं तो बता देना, आई मेक अ वीडियो। अगर तुम्हारे में कोई भी एरर आता है तो कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे में कोई एरर आता है तो कमेंट में बताओ, मैं तुमको सॉल्यूशन दे दूंगा। तुम्हें मॉडल कॉन्फ़िगर पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल होंगे, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि जेमिनी मॉडल 3.1 फ्लैशलाइट यूज़ करना, क्योंकि फास्ट है और रिलायबल है। अभी तुम्हें इसको यूज़ कैसे करना है, अब तुम्हारे में ये सर्वर रन हो जाएगा। इस सर्वर को तुम्हें बंद नहीं करना है। मैं VS स्टूडियो कोड में जाऊँगा, यहाँ पे सब क्लियर करूँगा। मेरा सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है तो मैं fcc/cloud लिखूँगा
तो ये बोल रहा है सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है। तो मैं प्रीवियस टर्मिनल को डिलीट कर लेता हूँ। तो मेरा सर्वर यहाँ चल रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं दोबारा रन करूँगा एंड आई थिंक इसको भी काउंट कर रहा है, तो मुझे इसको भी बंद करना होगा। आप में अक्सर ऐसा हो सकता है, तो एक काम करना, आप सारे FCC सर्वर को एक बार चेक कर लेना और कहीं पे एक्स्ट्रा रन हो रहे हैं तो उनको हटा देना। ओके, तो ये बंद हो गया, मैं इसको हटा दूंगा। तो आपका सर्वर रन कर लेगा, तो आपका सर्वर रन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कौन एक टर्मिनल खोलूँगा और इसमें FCC क्लाउड ही लिखूँगा। ध्यान रखना, आपको FCC सर्वर साथ में पैरेलली चलाना ही पड़ेगा, उसके बिना FCC क्लाउड नहीं खुलेगा, जो कि एरर शो करेगा। देख सकते हो ये सिंपली रन हो चुका है और कितना फास्ट वर्क कर रहा है। अगर आपको मॉडल चेंज करना है तो स्लैश मॉडल लिखना और यहाँ पे आपको ढेर सारे मॉडल शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉडल चूज कर सकते हो। अब मैं शो करता हूँ कि अगर आपको एरर शो करेगी, अगर आप FCC क्लाउड सर्वर को नहीं रन करते हो तो ये क्या एरर शो करेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इस वाले टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ FCC क्लाउड। देख सकते हो ये रन नहीं होगा FCC क्लाउड बिना FCC सर्वर को चलाए हुए। तो अभी काम किस तरीके से कर रहे हैं, तो FCC क्लाउड रन नहीं होगा, तो अभी काम किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्लाउड कोड का जो कोड है वो पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल है। तो अब क्या करते हैं, इसको ये डायरेक्टली एंथ्रोपिक से कनेक्ट करने के बजाय इसमें जैसे इसको एंथ्रोपिक से हटा के हम कोई और API की यूज़ कर लेते हैं। जेमिनी यूज़ कर सकते हैं या तुम DeepSeek यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी API की यूज़ कर सकते हो अपने AI के अकॉर्डिंग। मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जेमिनी का मेरे पास सब्सक्रिप्शन पड़ा है।